नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश के नंबर 1 शो सवाल इंडिया का। यूपी में पुरातन मंदिर मिलने पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद राज्य के कई शहर और जिले में लगातार मंदिर मिल रहे हैं। अधिकतर मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिल रहे हैं, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इन मंदिरों को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था, यानी मुगलों के जमाने में। पुराने मंदिर मिलने के बाद जहां इलाके में हिंदुओं में उत्साह है, तो वहीं अल्पसंख्यक इसे सियासत के नजरिए से देख रहे हैं। इन मंदिरों को लेकर सनातनियों और अल्पसंख्यकों के दलील और दावे अलग अलग हैं, लेकिन मंदिर मिलने पर सियासी महाभारत भी चरम पर है। इस मामले में सियासत के बीच आरएसएस प्रमुख ने भी हिंदुओं और सियासतदानों को नसीहत दी है। संघ प्रमुख हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश को गलत बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आखिरकार बीते सालों में सनातनियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। वहीं विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार आम लोगों के मुद्दे को दबाने के लिए मंदिर मस्जिद के जरिए लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। आज हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में पुराने मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। हर रोज किसी न किसी जिले में पुराना मंदिर मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अवैध तरीके से इन मंदिरों पर कब्जा किया गया है। संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला बरेली, वाराणसी, अलीगढ़ और अब बुलंदशहर तक पहुंच गया है। सबसे पहले संभल में शिव मंदिर मिला। इस मंदिर में अब पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। सबसे पहले बात संभल की। संभल में शाही जामा मस्जिद पर हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन बिजली चोरी की जांच करने पहुंची तो संभल में 46 साल से बंद एक शिव मंदिर मिला। संभल 14 दिसंबर 2024, 46 साल से बंद शिव मंदिर मिला। वाराणसी 17 दिसंबर 2024, वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा में 150 साल पुराना मंदिर मिला। ये मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था। अलीगढ़ 18 दिसंबर 2024, सराय रहमान इलाके में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। यह मंदिर 70 से 80 साल पुराना बताया जा रहा है। बरेली 19 दिसंबर 2024, किला थाना इलाके में एक मकान में गंगा महारानी का प्राचीन मंदिर मिला। 150 साल पुराने इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। बुलंदशहर 22 दिसंबर 2024, खुर्जा इलाके में मिला प्राचीन मंदिर। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 38 साल पुराना है। यूपी में अचानक मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी के संभल में एक रात में पुरानी मंदिर कैसे मिल गई। वहीं विपक्ष इस मसले पर लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही है। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत देते हुए कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना गलत है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी,
उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. बहरहाल यूपी में मंदिर मिलने पर सियासत जारी है. सियासी दल मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर मिलने को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं. विपक्ष का कहना है कि यूपी सरकार अहम मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सियासत कर रही है. न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट. तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों को लेकर के एक नई टेंशन शुरू हो गई है. एएसआई की टीम संभल में सर्वे कर रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि पुराने समय में मंदिरों को तोड़कर वहां या तो अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, या फिर वहां से मंदिरों की निशानी को हटा दिया गया, या फिर मंदिरों की जगह मस्जिद बनाने के सबूत मिले हैं. आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है. हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, मुन्ना खान जी हैं, कांग्रेस नेता, रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु. आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल में. आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश समेत देश भर में जहां मंदिरों को तलाशा जा रहा है. सबसे पहला मेरा सवाल रत्नाकर सिंह जी आपसे ही है. संभल से शुरू हुई कहानी पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं. जी रत्नाकर जी, आवाज आ रही है आपको? आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपने म्यूट किया हुआ है. किया मैंने. जी आवाज आ रही है, बताइए. जी रत्नाकर जी, क्या चल रहा है ये प्रदेश में और देश में? देखिए गौरव जी, जिस प्रकार से इस देश में देखा गया है कि अभी मैं 12वीं शताब्दी के पहले की बात कर लूं. अगर 12वीं शताब्दी के पहले इस देश में कोई मस्जिद था, ये तो बाहरी आक्रांता आए और हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनके गुंबद जो है बनाना शुरू कर दिया, जो अकबरनामा में भी स्पष्ट तौर से लिखा गया है, और जिसका प्रूफ भी अगर बहुत सारे मंदिर हैं, चाहे पटाला मस्जिद में चले जाएं, वहां पे भी आप देखेंगे तो गुंबद जो है वहीं पे पुष्प के चिन्ह और सारी चीजें, वहां पे त्रिशूल वगैरह सारी चीजें मिलेंगी. तो ये तो सत्यता है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में मंदिरों को तोड़ करके जो है मस्जिद जो है मुगल आक्रांता आए थे वो सब बनाए थे. लेकिन ये भावनाओं को भड़काने का काम किस प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लोगों का करती है, और ये कहती है कि ये मस्जिद जो है सनातन कयामत से पहले भी था, कयामत के बाद भी रहेगा. ये सारी जो वक्तव्य इनके आते हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आप सच्चाई को छोड़ करके और लोगों को उकसाने का, भड़काने का, बरगलाने का आप काम करते हैं. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंदिरों का डिमांड किया था, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों मंदिर हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ था. भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ, भगवान शंकर के स्थान से जुड़ा हुआ,
हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों मंदिर का निर्माण हो। और आपने देखा कि अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद और 72 वर्ष कानूनी लड़ाई के बाद हमने अयोध्या में मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। उसी प्रकार हम काशी और मथुरा की भी व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये कहीं नहीं है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ें। हम चाहते हैं कि कानून के माध्यम से, संविधान में जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ाएं और संघर्ष करके उसको अपने जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। लेकिन रत्नाकर जी लास्ट एक चीज बोलना चाहूंगा, पूरी बात करो। आपने देखा कि 12 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और उस फैसले में कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में के संदर्भ में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी याचिका पे तो सुनवाई होगी, लेकिन लोअर कोर्ट किसी पे भी अपना निर्णय जो है, फैसला तब तक नहीं देगा जब तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर नहीं लेता है। ये यही दर्शाता है कि हमारे देश में कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं और वो उसके आधार पे ही काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों को भड़काने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, मोहन भागवत जी का बयान तो आपने भी सुना होगा। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि भाई हर जगह मंदिर मस्जिद ढूंढना बंद करो, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, देश में हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश मत करो। आप उस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं रत्नाकर जी? देखिए गौरव जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा वह निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी या संघ हम सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, संभल की जो घटना हुई है उसमें कहीं हिंदू अभी पहले मोहन भागवत जी के बयान पे बात कर लेते हैं, फिर हम उस पर संभल पे भी आएंगे आगे। आप इत्तेफाक रखते हैं? रिलेट करके जोड़ के बताना चाहता हूं मैं आपको। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां ये कहने का प्रयास कर रही हैं और लोगों को जहन में ये बात डालने का प्रयास कर रही है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे संभल में जो देखने को मिला उसमें तो भाई प्रशासन बनाम मुसलमान लोग थे और समाजवादी पार्टी के नेता लोग वहां पे मस्जिद में जाके सैकड़ों की संख्या में। इसका जवाब पूजा जी से ले लेते हैं। पूजा जी, रत्नाकर जी आपकी पार्टी पर लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर पुलिस बनाम समाजवादी पार्टी देखने को मिला। आपका क्या कहना है पूजा जी? गौरव जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। गौरव जी, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वहां पे दंगा भड़काने का काम कर रही थी, तो फिर ये क्या कर रहे थे? इनको मुझे लगता है जाना चाहिए पुलिस प्रशासन के पास में, बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के कौन कौन नेता वहां पे दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, कौन वहां पर पे गए थे जो है इन लोगों को लेकर के। इन्होंने बोला ना कि वहां पे जो है समाजवादी पार्टी के लोग गए हुए थे, तो ये बताए ना कि कौन लोग गए हुए थे। ये बैठ करके यहाँ झूठ बोलने से नहीं चलेगा। प्रशासनिक फेलियर उत्तर प्रदेश में एक एजेंडा बन गया हुआ है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो। आप देखिए गौरव जी, ऐसा कौन सा प्रशासन हो रखा हुआ है कि जो दंगे हो जाता है बहराइच में, वहां पे फेलियर होने के बाद में फिर वो एक जाता है संवेदनशील जो है कार्य में, और वहां पे भी प्रशासनिक फेलियर हो जाता है। प्रशासन को पता ही नहीं चलता है कि लोग इतने इकट्ठे हो गए हुए हैं, वहां पे पत्थर इकट्ठे हो गए हुए हैं और ऐसा घटनाक्रम हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि ये प्लान है। पूजा जी, संभल में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पत्थर बरसाने वाले कौन लोग थे? हरिहर मंदिर का नक्शा मिटाने वाले कौन लोग थे? वहां जाने की जिद करने वाले कौन नेता थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए गौरव जी, संभल में पत्थर बरसाने वाले कौन लोग थे ये हम कैसे बताएंगे? ये तो पुलिस प्रशासन का कार्य था ना। पुलिस प्रशासन का आपने तस्वीरें तो देखी ना पूजा जी, तस्वीरें आपने देखी, पूरे देश ने देखी। तो आप बता, तस्वीर तो आपने भी देखी। अगर तस्वीरें देख करके बता सकते होते तो आप ही बता दीजिए। तस्वीरें पूरे ने देखी ना। अगर जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो लोग जाए ना साक्ष्य दे देना। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं जो है उठा ले रहे समाजवादी पार्टी का? रत्नाकर जी इसका जवाब देंगे। जी रत्नाकर जी, आसान कार्य होता है कि बैठ करके आप बदनाम करिए कि इन्होंने किया उन्होंने किया, पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बदनाम करके बैठ जाइए, आपको बस इतना ही बात करना होता है। ये दंगा भाजपा ने करवाया है। जी रत्नाकर जी। जी गौरव जी, देखिए अभी हमारी बहन जो है यहाँ पे बैठकर कितना इनोसेंटली समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने का काम कर रही है। मैं इनको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले का ही एक समाजवादी पार्टी का विधायक का स्टेटमेंट है और किस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, वो समूह में भड़का रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू आतंकवादी संगठन है
अब इस तरह से लोगों को एक राष्ट्रीय दल को जो लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक तरीकों से चलने का काम करती है, उसको ये आतंकी संगठन बताने का काम करते हैं। और पूरे देश ने देखा कि संभल में किस तरह से इनके सांसद वहां पे जो सर्वे टीम गई थी उसको सर्वे नहीं करने दिया गया, प्रशासन से जो है हाथापाई किया गया, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, पथराव करते हैं, गोलाबारी करते हैं। ये सारी चीजें तो लोगों ने देखा है ना, वीडियो फुटेज उसके उपलब्ध है, फिर भी ये नकारते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अब पहली बात मैं पूरी कर लूं, मैडम आपके बीच में बोला नहीं मैंने, मैडम मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मेरी बातों को पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा, आपको हर बात का माकूल जवाब मिलेगा। देखिए पूरे देश की जनता ने देखा। पूजा जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती जब तक आपने आरोप लगाए ना, आपने आरोप लगाए हैं, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, वो सबूत के साथ बयान कोट करके बता रहे, सुन लीजिए उनका। तो मैं सुन रही हूँ ना, ये कह रहे कि जिस दिन सर्वे टीम गई उसको रोकने का कार्य किया सैकड़ों लोगों को लेकर के, ये बताइए कब किया? रोकने का काम किया आपने देखा गौरव जी कि जिस तरह से लोग जो है पथराव करने का काम कर रहे थे, किस तरह से पथराव हुआ, सर्वे टीम को परेशान किया गया, ये तो पूरे देश ने देखा ना, दिख रहे थे, पूरे देश ने देखा। तो उन लोगों को जो वहां पे थे उनको भड़काने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों ने किया, ये पूरे देश ने देखा। अब भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, अपनी अपनी बात को एक एक करके रख लीजिए। जहां तक सवाल है रत्नाकर जी का, तो रत्नाकर जी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सामने हैं। क्या आप इस बात को दरकिनार करते हैं, आप इस बात से इनकार करती हैं पूजा जी कि वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां गोली नहीं चली, वहां दंगे नहीं हुए? क्या आप इस बात से इनकार करती हैं पूजा जी? हाँ या ना? हुआ कि नहीं? पहले सिर्फ देखिए शॉर्ट में, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ संभल में? हुआ? आप मेरी बात का जवाब देंगे? मैं बस एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये बिल्कुल वहाँ पे दंगा हुआ, ये तो पूरे देश ने देखा। जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम वहाँ पे गई तो क्या वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के सांसद सैकड़ों लोगों के साथ जाकर के खड़े होकर उसको रोकने का कार्य किए? ये बताइए। ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। ये झूठ है तो भाजपा जब ये बोल रही है। रत्नाकर जी एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। जी रत्नाकर जी इस बात का जवाब दे दीजिएगा, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए। गौरव जी ये समाजवादी पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी विक्षिप्त हो गई है जी, आज ये एक विशेष समुदाय के लिए हर संभव वो काम करेंगे जिससे कि उनका वोट इनको हासिल हो। अब मैं पूछना चाहूंगा ये इस बहन से कि आप लोगों की पार्टी ने, मेरे पास जवाब नहीं आएंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं। चलिए पूजा जी आएंगे, हमारे साथ गेस्ट पैनल। चलिए रत्नाकर जी मैं आऊंगा इस पर, बातें पूरी कर लूं, बस 30 सेकंड बात पूरी कीजिएगा। 10। देखिए गौरव जी, ये वही पार्टी है जो संभल हिंसा में मारे गए उपद्रवियों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करते, इसलिए क्योंकि उनका वोट इनको हासिल हो। आपने बहराइच में जब मारे गए मिश्रा जी, जब देवरिया में मारे जाते हैं लोग, जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई जाती है, आपने 1 रुपया भी उनको मुआवजा देने का काम किया। ये यही दर्शाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के में इतना विक्षिप्त है कि आज ये हर संभव प्रयास करेंगे जिससे इनका विशेष समुदाय का वोट हासिल हो। इनको कुछ लेना देना भाईचारे से, सांप्रदायिक सौहार्द से कोई लेना देना नहीं। एक भी इनके नेता आकर के बोले क्या कि जो है पथराव नहीं करना चाहिए था, गोलीबारी वहां पे दूसरे विशेष समुदाय के लोगों जी बिल्कुल। रत्नाकर जी बोला, इन्होंने नहीं बोला। रत्नाकर जवाब लेंगे आपका। अभी हमारे साथ गेस्ट पैनल में फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजील जी आपसे मेरा सवाल है, मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह, संभल में जामा मस्जिद, बदायूं में शमसी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, अलीगढ़ में, बरेली में, बुलंदशहर के खुर्जानगर में। ये तमाम जगह जो मैंने आपको बताई हैं, ये कहीं ना कहीं विवाद है। यहां पर आखिर मुगलों के द्वारा किए गए गलत काम को इतना समर्थन आज के समय में क्यों दिया जा रहा है? जी चलिए, हमारे साथ मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी,
आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये विवाद है ये मुगलों के समय से चला आ रहा है, आखिर आज मुगलों के द्वारा किए गए कृत्य की इतनी वकालत क्यों? भारत तो देवों की भूमि है ना, देवताओं की भूमि है ना। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत देवों की भूमि है तो भारत खुदा की भी भूमि है जी। यहाँ हमारे नबी भी आए, हमारे कई मौलाना, कई मुफ्ती भी आए। कितने साल पहले मुन्ना खान जी, कितने वर्ष पहले? आपको बता, 1400 साल पहले जी। आप कहेंगे कि 5000 साल पुरानी है। हाँ। मैं मानता हूँ इस चीज को जी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आप बार-बार नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुन्ना जी, मुगलों के द्वारा किए गए कृत्य की इतनी वकालत क्यों? आखिर ये विवाद क्यों? किसने वकालत की? नहीं, जिस तरीके से सियासत, बताइए। मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से सियासत कहा जा रहा है कि संभल में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत बीजेपी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही है। जी बताइए मुन्ना जी। आपके सवाल पूरे हो गए? जी। मैं कह रहा हूँ सियासत कोई नहीं कर रहा, इसमें सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी तो आप कह रहे हैं कोई नहीं कर रहा, फिर कह रहे हैं चिन्हित करने का काम मैं कह रहा हूँ। कोई भी पार्टी सियासत नहीं करना चाहती। आप जान लीजिए एक बात जी, हिंदू जितने कटेंगे मरेंगे उतने भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक की राजनीति बनेगी, ये इतिहास गवाह है जी। आप इस चीज पे न जाए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि राजनीति कौन कर रहा है? 900 मस्जिद को चिन्हित करने का काम कौन किया? आज आपको मुगलों की याद आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तभी आपको शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुगल, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या याद आते हैं। आप एक बात बताइए कि किसी भी धर्म स्थल पे जाकर के अगर मंदिर पर जाकर के अल्लाह अकबर का नारा लगाए कोई कहे तो क्या ये गंगा जमुनी तहजीब या संविधान इजाजत दे रहा है? या मस्जिद में आकर के आप जय श्री राम कहेंगे, क्या ये आपका संविधान इजाजत दे रहा है? जी। वोट बैंक की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए मुन्ना खान जी, संविधान की आज आप दुहाई दे रहे हैं। आप उस दिन संविधान कहा था जब कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। धर्मगुरु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार मुद्दे पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पुराने हमारे सनातन के जो चिन्ह हैं वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और उसको लेकर के देश में एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि सियासत की जा रही है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये सनातन के देश है और सनातन के लिए हम कुछ भी करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता, रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, फजील अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, राजपुरोहित मधुर जी, धर्मगुरु हमारे साथ। एक बड़ा गेस्ट पैनल है और हम इनसे चर्चा करेंगे। तो मुन्ना खान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर उसके जवाब जो है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये देश सभी धर्म, सभी जात, सभी समुदाय से। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, मोहन भागवत जी के जो सवाल थे उनके ऊपर इनका क्या जवाब है? दूसरी बात, 900 मस्जिदों को इन्होंने चिन्हित किया और चिन्हित करने का मेन कारण मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार इनकी मंदिर और मस्जिद इसमें इनको ढोल बजाना है। इनको युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना नहीं, महंगाई चरम सीमा पे कोई लेना देना नहीं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे उनसे कोई लेना देना नहीं। बस इसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन्हीं मुद्दों पे बात करनी है। और देश की जनता जो आस लगा करके जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है जनता। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि मुन्ना जी, आपका जो सवाल है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। सवाल का जवाब देने के लिए राजपुरोहित मधुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी गुरु जी, देखिए जिस तरीके से मुन्ना खान जी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो देश में विकास को लेकर बात नहीं हो रही है, वोट को लेकर के राजनीति की जा रही है, आपका इस पे क्या कहना है? वोट के लिए राजनीति जो की जा रही है, राजनीति तो सदैव जो है 70 सालों से कांग्रेस जिसमें मुन्ना खान जी काम कर रहे हैं वो भी कर रही है।
लेकिन जहां मंदिर और मस्जिद का सवाल है, औरंगजेब के ज़माने में जिस समय शरिया कानून लागू हुआ था, उस समय तमाम हमारे पुरातन तत्व, तमाम ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। तमाम ऐसे मुन्ना खान जैसे लोग जो थे उस समय, पता नहीं किस जो है योनि में उस समय रहे होंगे, इन लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। मुझे लगता है कि जब मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है तो इन लोगों के दिमाग में कब ये ऐसी चीज़ें पनप के आएंगी कि हम भी पुराने हिंदू ही थे, हमारा भी धर्म सनातन ही था और हम उसी सनातन धर्म की दुहाई को लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपनी पुरानी प्राचीन मर्यादा को अपने जीवन में पुनः उतारने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। रही बात गंगा जमुना तहजीब की, आप लोग बात करने वाले, यहीं अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ में इतना बड़ा हज हाउस बना, आज तक कोई व्यक्ति सामने आकर के बोला किसी एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ हो जो सपा सरकार में या कांग्रेस में, जो कि एक नामी और ग्रामी या फिर एक स्थान का महत्व रखता हो? कोई नहीं हुआ। आप लोग कभी भी इस मुद्दे पर बोले ही नहीं। रही बात गंगा जमुना तहजीब वाली बात जो आप लोग करते हैं, बहन बेटियों के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो छलावा होता है, तमाम हिंदू नाम रख करके ऐसे लोग आते हैं, मामा मारिज जैसी शक्लों को लेकर के आते हैं और बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं, 35-35 टुकड़े करके उनको फ्रिजों में पैक करते हैं, तब तुम्हारी गंगा जमुना तहजीब वाली बातें कहाँ चली जाती हैं? तब आप लोगों के मौलाना लोग क्यों नहीं बोलते? आपके पास आऊंगा, जवाब ले लीजिए अब। तो विशेषकर रही बात की राजनीतिक स्थिति की, तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम लोग धर्म से हैं, सत्य सनातन धर्म, इनका 1500 साल पहले जो बता रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, 5000 वर्षों पहले यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा साक्षी हैं। सत्य सनातन धर्म की प्रेरणा का, सद्भाव का, समरसता का आज भी वही स्थिति बनी हुई है और चल रही है। समाज में एकता का भाव हम लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन जो तमाम प्रकार के आक्रांता आए, वो चाहे बाबर रहे हों, चाहे इल्तुतमिश रहे हों, औरंगजेब रहे हों, आदि आदि लोगों ने अगर मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पर एक गुंबद बना करके और हरा झंडा जो है पाकिस्तान का फहरा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में वहां बोलना उचित है। और सरकार अगर इस पर काम कर रही है तो पुरातत्व विभाग काम कर रहा है और वो सामने आना चाहिए। वो हिंदुओं को जागृत करने का एक बहुत बड़ा मिशन है। ये सोया हुआ हिंदू समाज आज इस चीज को देख रहा है कि तुम कितना कलंकित, कितना कुंठित और कितना ग्रसित हो। तुम आज भी उस पिंजरे से नहीं कैद हो पाए जो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुगल लोग आए और तुम्हें कैद करके चले गए। और हमें तो अफसोस होता है कि खान जी को भी इस बात पर कब अफसोस होगा, कब इस बात को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज इन्हीं तमाम प्रकार के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आज बढ़ावा दे रही है। लेकिन यही 70 सालों में कांग्रेस की सरकार में तमाम प्रकार के ऐसे मुस्लिम व्यक्ति और व्यक्तित्व जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्हें पंचर पुत्रों का नाम दिया गया, उनकी शिक्षा को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। आप लोग अपनी तमाम प्रकार की जो बातें आप लोग रखते हैं, उसके बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे और अपना इतिहास खंगालेंगे कि आज की सरकार आप लोगों को शिक्षा के मायने में जो चीजें बढ़ावा में दे रही हैं, जो संस्कृति के बढ़ावा में दे रही हैं, जो मस्जिद बनाने के लिए अलग आपको जमीन दे रही हैं कि शांतिपूर्वक आप उसे बनाएं, आप सरकार से और क्या अपेक्षा रखते हैं? आप आज के दिन जो है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, बहन बेटियों के लिए जो तमाम प्रकार की ऐसी स्थिति लेकर के आई है, जो अपने समाज में रात में 1-2 बजे भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही हैं और तमाम ऐसे लोग यात्रा भी कर रहे हैं जहां स्नैचिंग नहीं हो रही है। मैं कितनी बातें कहूं, मैं तो धर्म क्षेत्र से आता हूं, राजनीतिक हूं नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो भी स्थिति है वो अपने आप में मर्यादित है और उसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जी पूजा जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिएगा, फिर मेरा सवाल। मैं जो है तो धर्म गुरु है राम जो है, उनसे कहना चाहूंगी कि आप राज पुरोहित जी, हाँ नाम बड़ा अच्छा है इनका, राज पुरोहित जी, राजा के। हाँ बहन, हम ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, इसलिए आपका भी नाम पूजा है। तो पूजा है तो जोर से बोला करो कि हमें मंदिरों में पूजा करनी है और मंदिर अपना ले करके रहेंगे। हम किसी भी प्रकार से पार्टी की मर्यादा को अलग हटा करके अपने धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बहन बोलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये गलत पार्टी में मैं अपना जवाब दे ले लूं? जी। मैं देखिए, अगर मैं सही इंसान हूं तो ये मान के चले कि मेरी पार्टी भी सही है। सही इंसान सही पार्टी में ही होता है, एक बात। दूसरी बात जो है, राज पुरोहित जी जो है, मुझे लगता है राज पुरोहित होने का धर्म ही निभा रहे हैं और भाजपा का जो है गुणगान कर रहे हैं, अपीसमेंट करने के लिए आए हो, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा तो ये नहीं बताता है कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। फिर भी मैं आ जाती हूँ, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी पे प्रश्न उठाया था, तो मुझे लगता है कि आपको केदारेश्वर मंदिर जो है चले जाना चाहिए, इटावा में है, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया हुआ है। बस आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ताकि फिर कभी आप जब जो है इसकी चर्चा करें तो आप ये भी बता सकें। क्या हमारा शास्त्रों में जो धार्मिक स्थल है उसमें इटावा चिन्हित है? जवाब दे दो, आपको कष्ट। चलिए पूजा जी आप एक काम कीजिए,
आप इटावा का धार्मिक महत्व बता दीजिए, राजपुरोहित जी को जवाब मिल जाए। वही हम पूछ रहे हैं, क्या इटावा में कोई ऐसा धार्मिक तथ्य है जो प्राचीन पद्धतियों से, तीर्थों से जुड़ा हुआ है? थल में भी मैं जवाब दे रहा हूँ जनाब, मैं जवाब दे रहा हूँ पंडित जी। अब हमें 10 सेकंड का मौका दे, मैं जवाब दूं। पूजा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ पूजा जी अपनी बात कीजिए। आप कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कड़कड़ में ईश्वर है, दूसरी तरफ आपको जो है इटावा का महत्व करने के वहां पे अरे भाई मंदिर बनाने के लिए जहाँ पे बना दीजिए वही ईश्वर पे हो जाता है। तो मैं आना चाह रही हूँ मुद्दे पे गौरव, मैं मुद्दे पे ही आना चाह रही हूँ। और जो जी बिल्कुल, अभी जो है भाजपा जो सरकार है, अभी धर्मगुरु जी भी जो है प्रेसिंग का कार्य कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो धर्म का कार्य हो जाता है। अभी चर्चा होनी चाहिए कि राम राज्य आया है कि नहीं आया हुआ है। राम मंदिर तो बन गया हुआ है लगातार। आप अरे पूजा जी हर जगह मंदिर निकल रहे हैं, राम राज तो आ गया है ना, हर जगह मंदिर मिल रहे हैं। आप जिस शहर में चले जाइए, दंगे होना राम राज क्या बात करते हैं? भगवान श्री राम जी ने कब कहा था कि हर जगह मंदिर निकले तब राम राज्य आएगा? नहीं, राम राज्य की परिभाषा आप मुझे बता दीजिए। पूजा जी आपकी नजर में राम राज्य की परिभाषा क्या है? मेरे जो है मेरी नजर में नहीं, राम राज्य की परिभाषा अगर कोई डिनाई कर सकता है तो बताइएगा। परिभाषा ये है कि सब जगह पे शांति रहे, सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहे। राम भगवान श्री राम भी नहीं चाहते रहे होंगे कि अच्छा ये रहेगा कब पूजा जी ये रहेगा कब? देखिए सुनिए, ये रहेगा कब मैं बताता हूँ। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती, सुना होगा आपने भी ये। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? जब जड़ ही नहीं रहेगी तो शांति कहां से आएगी? धर्म की रक्षा की नहीं तो सब कुछ हो रहा है। आक्रांता आए पूजा जी, आक्रांता आए, उन्होंने अपनी संस्कृति को, उनकी जो भी सभ्यता रही उसको भारत में जबरदस्ती थोपा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। हिस्ट्री हमने भी पढ़ी हुई है। आपने भी पढ़ी है, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। हाँ क्योंकि लोकतंत्र में है ना हम। अभी जरूरी है कि आपके जो लोग हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो। अच्छा ये लोकतंत्र आपको आज दिखाई दे रहा है? अच्छा ये लोकतंत्र तब भी था ना जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, आप भी पंडित हैं, देखिए पूजा जी आप भी पंडित हैं। आप पूछिए ना कि उस वक्त जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जगमोहन वहाँ पे गवर्नर थे, सब क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ चलिए बैठे हुए थे। मुन्ना खान जी आप 10 सेकंड मांग। पूजा जी आऊँ? की बात कर रहे हैं 1978 गौरव जी बताइए। पूजा जी शांत हो जाए। गौरव जी आप बार बार सवाल उठा रहे, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, तो मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, 12 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन पंडितों को क्यों नहीं बस दिया गया, क्यों नहीं बसाया गया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 35 से और 370 पे काम हुआ ना। आप सुन तो ले, 12 साल से लगातार 12 साल से लाल चौक पे तिरंगा फहराया जा रहा है ना, शांति है ना घाटी में। लाल चौक शांति है, अगर घाटी में होती। चलिए मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पे आइए। देखिए हमारा जो मुद्दा है वो मंदिर है, मुद्दे पे आइए मुन्ना जी। बिल्कुल मुद्दे पर, बिल्कुल मंदिर पे मुद्दे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पंडित जी बैठे हैं, इनके पेट में दर्द होता है तो ये हॉस्पिटल जाते हैं मंदिर? एक बार सवाल है इनसे। और ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस हॉस्पिटल नहीं बनाती, हेल्थ नहीं बनाती, राज्य इलाज काम करवाते, कोरोना के महामारी में मंदिर का बना क्या हॉस्पिटल का बना? इनसे मेरा सवाल है। मुन्ना खान जी इसका जवाब ले लीजिए। जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम पहले ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज मिले। और सुनिए, हॉस्पिटल पहले नहीं आया, वैद्य पहले आए। आज जो आप मुन्ना खान बने हैं ना, प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो आपके अंदर ये सुलझापन हुआ दिखाई पड़ेगा और आप भी प्रणाम करेंगे कांग्रेस को और सनातन में पुनः जो है प्रवेश कर जाएंगे। जिस तरीके से स्वास्थ्य लोगों के खराब हो रहे, यहाँ हॉस्पिटल की जरूरी है। बच्चे जिस तरीके से घूम रहे, आज शिक्षा की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ अगर 70 साल में कांग्रेस पार्टी मंदिर बनाने में लग जाती तो हेल्थ हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल कहाँ बनते? आप समझिए कह रहे हैं बीजेपी जी रत्नाकर जी, 70 साल में अगर, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि 70 साल में अगर कांग्रेस मंदिर बनाने में लग जाती तो देश का विकास नहीं होता। देखिए गौरव जी, मैं एक चीज बताऊं कि 1984 में
संतों ने, संत समाज ने, देश के संत समाज ने सिर्फ 3 मंदिर की मांग की और कहा था कि आप हमें 3 मंदिर दे दीजिए, हम किसी भी मस्जिद के तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे 3 मंदिर जो है आस्था से जुड़े हैं। लेकिन तभी ये लोगों ने दिया नहीं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी विरासत की भी राजनीति करती है, विकास की भी राजनीति करती है, और जब हम अपनी विरासत को और अपनी संस्कृति को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि पूजा जी आऊंगा आपके पास पूजा जी, मस्जिदों से, तब इनको तकलीफ हो रही है। ये हमेशा से औरंगजेब या बाबर या हुमायूं, उन्हीं में अपना लीगेसी क्यों, फिर इनके चर्चा याद आ गए औरंगजेब। आप लोग ये लोग तो इतने औरंगजेब करते थे, हमारे नहीं इनके चर्चा है आप लोग। लेकिन आप लोग अपनी लीगेसी जो है हमेशा से मुगलों आक्रांताओं के साथ ही जोड़कर देखते हैं। आप भारत की संस्कृति को से अपने आप को जोड़कर देखिए, आपको हर तरफ अच्छाई नजर आएगी। और ये कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल बनाते, हम ये करते, हम वो करते, ये सारा प्रश्न उठा रहे थे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि 1978 में संभल में जो नरसंहार हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? सैकड़ों लोग वहां से पलायन कर गए। मुख्यमंत्री थे, राम नरेश मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, और 1978 से लेकर के 1980 तक थी। फैक्ट चेक कर लीजिए भाई, आपकी सरकार थी, तब आप नहीं देखिए, आपने आंखें बंद कर रखी होती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 78 के बाद जब भी आपकी सरकार है, तो इस तरह की परिस्थिति बनी क्या कि हमारे मंदिर को जो गिरा। अब सुनिए, कल्याण सिंह जी आए, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे बताइए? आप बैठ करके सीधा बोले कि विपक्ष करते जाए, आपको पता नहीं, पढ़ लीजिए ना, फैक्ट तो पढ़ा करिए। आपने पूजा जी, मैं अपनी बातें पूरी करता हूँ आपसे, आप मैं बात पूरी करूंगा तो आप समझिएगा वो सारी चीजें। और 1978 से लेकर 1980 तक आप ही की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में कल्याण सिंह भी रहे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री, आपकी कई बार सरकार हुई, आपको कभी ध्यान नहीं आया है। आप जो अभी आज आकर के ध्यान करने की बात कर रहे हैं, वर्तमान हो गया, बोल के चले चाहिए जो है हमेशा बोल के हो गया वर्तमान। अब आप सुनिए मेरा, नहीं हो पा रहे ना, परेशानी ये है कि नहीं हो पा रहे। आप लोग हमेशा भूतकाल जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भविष्यकाल, वर्तमान। अब ऐसे ही बोलना रहेगा, अगर बोलना रहेगा तो गौरव जी बोलिए, ऐसे ही बोलते रहता हूं। पूजा जी, ऐसी डिबेट नहीं हो सकती। अगर मैं आपको रोकूंगा, आपको लगेगा पक्षपात का, आप मुझ पर आरोप लगा देंगी। एक एक करके बात पूरी कर लीजिए। एक बार भी सवाल नहीं पूछे बीजेपी प्रवक्ता से। मैंने शुरुआत ही उनसे की थी पूजा जी, देखिए मैंने शुरुआत ही उनसे की थी। मैंने उनसे सवाल किया कि मोहन भागवत के बयान से क्यों किनारा कर रहे हैं आप। मैंने डिबेट की शुरुआत उनके सवाल से की। मुझे लगता है कि शायद आप डिबेट में ध्यान से नहीं बैठे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए, शुरुआत मैंने उनसे की थी। मुद्दा ये नहीं मैं किससे सवाल कर रहा हूँ, मुद्दा यह कि क्या सवाल हो रहा है। आपके पास में आऊंगा, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा रत्नाकर जी। अब ये चुप रहेंगी मोहतरमा तो मैं अपनी बातें पूरी कर लेता हूं। जी नहीं, पूजा जी विद्वान है, वो रुकेंगे, अब बोलिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग अपने विरासत और संस्कृति को फिर से रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं, आज इस तरह का वातावरण जो बन रहा है कि लोग जो है अपनी संस्कृति की खोज में इस तरह से जो उस समुदाय ने जो हमला किया, लोगों को आतंकित किया, नरसंहार किया, लोगों को वहां से छोड़कर भागना पड़ा। आज परिस्थिति ऐसी अनुकूल बन रही है कि लोग वहां पे आ रहे हैं और अपने मंदिरों को खोल रहे हैं। जो 150 साल पुराने मंदिर बंद पड़े थे, उन मंदिरों को खोल करके पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये संभल में भी देखा गया और बनारस में भी देखा गया, और कई शहर है जहाँ पे लोगों जो इनके शासन काल में जो नरसंहार हुआ, जहाँ पे लोगों को भागना पड़ा, आज उन मंदिरों को खोला जा रहा है और उनमें पूजा पाठ किया जा रहा है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। और ऐसा वातावरण चलिए पूजा जी, क्योंकि 80% हिंदू इस देश में अपने ही गांव से भागना पड़ा। ये इनके शासनकाल में हुआ जब नरसंहार हो रहे थे, जब ये इनके शासनकाल में हुआ, जब हिंदुओं को अपने गांव से भागना पड़ा। फिर आप पीछे बोल रही हैं, हमारा शासनकाल कब रहा? अरे झूठ बोलते फिर बोलने लग जाते हैं। हमारा शासनकाल कब रहा? हमारे पार्टी का गठन हुआ है 1992 में जी। हमारा शासनकाल कब रहा है? सद्य नेता मुख्यमंत्री रहे हैं। और बताइए रत्नाकर जी सुनिए, देखिए जिनका आरोप आप लगा रहे हैं जी, रत्नाकर जी, तब आपकी सरकार रही है केंद्र सरकार में जी। राम नरेश यादव जनता पार्टी से उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस जनसंघ और जनता दल उनके साथ उस वक्त थे, उसके संगठन की सरकार थी।
उसके बाद जनसंघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन गया 1980 में। उसके बाद लगातार जो पूजा जी कह रही है वो आंकड़ों में बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं रत्नाकर जी, अगर आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो सिद्ध भी कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से जी इन लोगों ने जो आतंकी थे, जो उपद्रवी हैं, उनका समर्थन हमेशा से ये करते आ रहे हैं। अगर ये समर्थन नहीं करते समाजवादी पार्टी के नेता, संभल की घटना को ले लीजिए, तो वहां पे उपद्रव नहीं होता और जो एएसआई की टीम वहां पे आई थी, पूजा जी आपके पास चली जाती, चलिए ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उपद्रव को उकसाने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। जी मैं आपकी बात को एक लाइन में कह देता हूं। मैं पूजा जी सवाल सुन लीजिएगा, पूजा जी बोलने का मौका दूंगा, सवाल सुन लीजिएगा। रत्नाकर जी का सीधा सवाल ये है कि वर्तमान में जो संभल में हुआ है, क्योंकि संभल के बाद ही पूरे प्रदेश में जगह जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं, मंदिरों की निशानी निकल रही है, याचिकाएं पहले से दाखिल हैं और उन पर एएसआई सर्वे भी कर रही है, बावड़ी भी मिली है। इनका यह कहना है कि अगर संभल में जो मौजूदा सांसद हैं वो समर्थन करते तो जो आग इतनी बड़ी है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि अभी देखा गया आप ही के जियाउर रहमान बर्क साहब के घर पे बिजली चोरी के 1,91,00,000 का उन पर घोटाले का आरोप लगा है। उसके साथ साथ पूरी बस्तियों में बिजली विभाग को चूना लगाने का काम भी हुआ है। अगर जनता के चुने प्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा पूजा जी? तो सीधा सवाल यही है कि अगर संभल में वहां के लोग समर्थन करते प्रशासन का तो इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। पूजा जी, अगर वहां के लोगों ने समर्थन नहीं किया तो वहां को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था प्रशासन को। और प्रशासन का कार्य क्या होता है? अगर ये प्रशासनिक फेलियर है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको डिनाई कर सकते क्या गौरव जी प्रशासनिक फेलियर नहीं है? अगर वहाँ पे जो है इकट्ठे हुए वहाँ पे जो है इकट्ठे हुए आपको जानकारी आपका प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं है? गोलियां जो है 5 लोगों की जान चली गई, प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है? अगर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार करने वाला कौन सी पार्टी है? संविधान के ऊपर जो है अभी कार्रवाई कर दिया हुआ है। अभी बताइए किसके ऊपर कार्रवाई कर दिया? क्या कन्विक्शन हुआ है? कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? कन्विक्शन नहीं हुआ है ना। बैठ करके टीवी डिबेट पे मंचों पे जाकर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? वहाँ के सांसद के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो आपने भीड़ को भड़काने का काम किया है वो सब लोग देख रहे हैं। चलिए पूजा जी कितनी गिरफ्तारियां हुई आपने देखा? आपको जानकारी? मेरा एक सवाल सीधा सा है और वो पूजा जी आपसे भी है, मुन्ना खान जी आपसे भी है। आप दोनों की बात सुनकर राजपूत जी मैं आपके पास आऊंगा। दोनों से मेरा सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। सनातन धर्म का इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है, ग्रंथों मिलता है, किताबों में मिलता है, उसके अवशेष भी मिलते हैं, उसकी निशानियां भी मिलती हैं। ये बात आप भी जानते हैं, इतिहास के जानकार आप दोनों भी हैं। देश में मुगल आए, आक्रांता आए, हिंदू सभ्यता को तहस नहस करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद अब युग परिवर्तन हो रहा है, युग बदल रहा है। अगर पुराना समय जो वास्तविक मूल धरोहर हमारे देश की है सनातन, उसके अवशेष मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? उसका समर्थन आप दोनों की तरफ से क्यों नहीं है? क्योंकि वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 का अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया हुआ है। भाई साहब संविधान जो है 1950 26 जनवरी में बना है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना क्या सनातन था कि नहीं 5000 साल? मेरा जवाब मैं कौन डिनाई कर रहा है इस बात से? तो फिर अब कौन डिनाई कर रहा है? अब इसका समर्थन क्यों नहीं? अगर मिल रहे हैं तो आपको आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के कहना चाहिए कि अगर हिंदू अवशेष मिल रहे हैं तो हम साथ हैं। अगर एक बहुत बड़ी लागत लगाकर लखनऊ में हज हाउस बनाया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का शासन रहा है, उस दौरान भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सकता था। एटा इटावा मैनपुरी ये अपने क्षेत्र के अलावा समूचे प्रदेश के लिए सोचा जा सकता था। आप जो बिल्कुल सोचा गया है। आपको नहीं पता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर में जो बावड़ी वगैरह बनी हुई, जो वहाँ पे पूजा स्थल बना हुआ है, हवन के लिए जो है वहाँ पे स्थान बना हुआ है, वहाँ पे जमीन आवंटन देने का जो है कार्य सरकार ने किया हुआ है। आपके हाथ में अभी खोलूं और आपको एक तरफ से पढ़ के सुना दूं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं। जो भी सरकार रहती है वो कार्य करता है। अभी जो चलना चाहिए वर्तमान में जिस तरीके से कार्य होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जो है राम मंदिर की बात कर लूं, आपके नेता आज तक अभी राम मंदिर दर्शन करने गए हैं पूजा जी? आपके नेता अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने के लिए? रत्नाकर जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिएगा, समय कम है।
नहीं। समय कम है, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। पूजा जी जवाब दीजिएगा, फिर मुन्ना जी आपके पास आता हूँ। बस एक सवाल, सीधा जवाब। अगर आज हमारे पुराने सनातन के अवशेष सामने निकल कर आ रहे हैं तो समर्थन क्यों नहीं? पूजा जी, ये जो अगर अभी आप देखिए वाराणसी में जो मंदिर मिला हुआ है, वो जो मिला वो मुस्लिम समुदाय के जमीन पर है। उसने बोला ठीक है आप आइए, आराम से सौहार्द से पूजा करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। उस पर किसी ने टिप्पणी की नहीं की। अभी जो है संपल में जो मंदिर पूजा जी 30 सेकंड है आपके पास, मुन्ना जी आपके पास आता हूँ। 1978 से जो बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी जो मुस्लिमों का घर का जो छज्जा वगैरह आ रहा था, वो लोग ठीक है हम हटा ले जा रहे हैं, आप आराम से पूजा करिए। तो वहाँ पे जो है टिप्पणी। रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा। रत्नाकर जी बोलने दीजिए, रत्नाकर जी बोलने दीजिए, आऊंगा आपके पास। डर था कि प्रशासन आएगा और बुलडोज। देखिए टेरर बिठाया हुआ है इन्होंने। जी पूजा जी आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। बिठाया हुआ है, गजब बात करते हैं। अगर ये तो वही बात होगी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि मतलब ये तो हमारे एजेंडे के साथ शूट नहीं कर रहा है, वो कैसे साइड हो जा रहे हैं खुद से। हम क्या कैसे कह रहे हैं कि पूजा करने के लिए आए, ये नहीं चलेगा भाई साहब। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। चलिए अगर चलिए, ठीक है मुन्ना खान जी, एज इट इज है, करिए पूजा, रोक रहा है आपको, अच्छी बात है जी। मुन्ना खान जी, जो सवाल पूजा जी से था, वो बड़ी प्रवक्ता है, उन्होंने इसको बाईपास कर दिया, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। मैं आपसे जिला चाहता हूँ, अगर हमारे पुराने जो हमारे भारत की जो मूल संस्कृति है सनातन, जिसका हजारों साल पुराना इतिहास मिलता है, अगर उसके अवशेष आज मिल रहे हैं और जो विदेशी आक्रांता आए, मुझे लगता है जो ना आपके कुछ लगते हैं, ना हमारे कुछ लगते हैं, ना इस देश के कुछ लगते थे, उन्होंने सिर्फ इस देश को लूटा और यहां से वापस चले गए, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गए। अगर वो निशानियों को मिटाने का काम आज की सरकार कर रही है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, तो पहले सबसे बात उस निशानी अगर मिटाना है तो लाल किला, ताजमहल, ये सभी को मिटाना चाहिए ना। उनके बाप दादा साथ लेके नहीं आए थे मुन्ना खान जी, ये इसी मिट्टी से बनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुगल के बाप दादा लेके आए थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके बाप दादा साथ लेके नहीं आए थे, एक एक ईंट जोड़ के यहाँ से बनाया है वो, यहाँ की धरोहर थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था देश। आप कहाँ की बात ले जा रहे हैं? मैं सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ, भारत धरोहर पे चले गए। तो मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि उसके निशान को मिटाना है, तभी मैं कह रहा हूँ कि उसके निशान। 30 सेकंड आपके पास है, फिर मैं पुरोहित जी की बात 30 सेकंड में। ताजमहल मिटाइए, चलिए ठीक है, इसका जवाब लेता हूँ। राजपुरोहित जी, देखिए सनातन संस्कृति की जो धरा है जी, यह भारत भूमि है और भारत एक ऐसा राज्य है जो सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान था, जो आज भारत में तमाम प्रकार से एक ग्रहण आज भी देखा जा रहा है। यह ग्रहण कहीं ना कहीं कट रहा है और जब जब रोग की समाप्ति होती है मरहम लगाने के बाद, तो वहां खुजली होती है। आज भी परिस्थितियां ऐसी हैं, सनातन संस्कृति का जब पुनरुत्थान हो रहा है, उसका उदय हो रहा है, तो तमाम ऐसे खान पठान ऐसे लोग हैं जिनको यह कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत हम हिंदू थे और मुझे आज पुनः उसी भाषा में, उसी सभ्यता में लौट आना चाहिए, क्योंकि प्राचीन सभ्यता के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार और कोर्ट के अनुसार जब हमारे मंदिर मिल रहे हैं, हमारे अवशेष मिल रहे हैं, तो आप लोगों को भी जागना चाहिए। और हमारा निवेदन है, आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो आप इस चीज को समझिए कि भारत में जिस प्रकार से मंदिरों के साथ, जिस प्रकार से सनातन धर्म के साथ, जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ बर्बरता, निर्ममता, तमाम प्रकार के एक समुदाय के द्वारा ऐसा किया गया, उस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ विचार करते वक्त आप हिंदुओं के साथ तालमेल बना करके पुनरुत्थान में अपने विकास के बारे में आप चिंतन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस खास कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना खान जी आपका भी, रत्नाकर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फजील अहमद जी आपका भी, और राज पुरोहित मधुर जी आपका भी बहुत बहुत आभार। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि हमारा जो देश है वो सनातन संस्कृति इसकी मूल धरोहर है। मुगल आए, देश में उन्होंने लूटपाट की, आक्रांताओं ने हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया, आक्रांता यहां से चले गए, लेकिन जो उन्होंने हमारे सनातन की मूल भावना को आहत किया, आज एक दौर वापस लौट आया है कि उन अवशेषों को वापस निकाला जाए, उस मूल पहचान को वापस दुनिया के सामने लाया जाए। तो फिलहाल के लिए इंडिया का सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।